तो भैया कैंसिल तो कर दिया, पर इसमें आपने ड्राइवर रिलेटेड इशू डाल दिया यार। आपने तो 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो गई मेरी। हो गया इशू आपका था, अब भुगतना मेरे को पड़ रहा है। अब जो चालान है वो चालू हो गए हैं, माधम भाई चालान कट रहे हैं और बाइक तक भी सीज हो रही है। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी कर रहे होंगे एकदम मस्त कर रहे होंगे। समय हुआ है 11:18। आज हमने चालू कर लिया है रैपिडो और पोर्टर में हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है। इसकी पिकअप के लिए हम निकल चुके हैं। लाइन का पेमेंट बताया गया है और इसमें से हमें भाई कितने मिलने वाले हैं और कितना कमीशन कटने वाला है ये भी चेक कर लेंगे। और आज हम ओला लेके निकले हैं 96% पे और इस बैटरी बैकअप में भाई हमें पूरे दिन पोर्टर और रैपिडो चलाने वाले हैं और देखते हैं भाई कितने की अर्निंग होती है इस 100% की बैटरी में और कितना हमारा जो है ओला चलता है। करता हूँ भाई 100 तो क्रॉस करनी चाहिए, 100 तो क्रॉस वैसे भी करती है। मैं चाह रहा हूँ भाई आज 110 या 15 तो हमारा ओला क्रॉस करना ही चाहिए। मैं नॉर्मल स्पीड में 50 या 60 से नीचे चलाऊँगा ना तो आराम से मेरे को 130 प्लस में दे देगी। पोर्टर बुक की थी, ये वाला है। कुछ ऐसा पार्सल मिला है हमें, बस इतना सा पार्सल लेके जाना है और अपने पास में ओला है तो भाई रखने का तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी हेलमेट, पानी की बोतल और बारिश का मौसम है तो रेनकोट भी रख के लेके आ गए। स्पेस काफ़ी है तो कोई प्रॉब्लम हमें होने वाली नहीं है रखने में। किलोमीटर का ड्रॉप डिस्टेंस है। पोर्टर में अपने पास में अपन पार्सल पिकअप कर चुके हैं तो भाई रैपिडो को बंद कर दिया है हमने। अब पोर्टर का ऑर्डर जो है डिलीवर करने के बाद में ही हम अपना रैपिडो चालू करेंगे। अपना पोर्टर तो चालू रहेगा। ज़्यादातर भाई ओला उबर रैपिडो करता हूँ पर आज रीज़न ये है पोर्टर और रैपिडो चलाने का। पोर्टर में भाई मैं पार्सल एक्सेप्ट करूँगा, रैपिडो में फूड डिलीवरी करूँगा और एक दो राइड जो मुझे लगता है हाँ भाई यहाँ पे मैं ले जा सकता हूँ तो मैं राइड भी एक्सेप्ट कर लूँगा। रीज़न ये है भाई अब जो चालान है वो चालू हो गए हैं, धमाधम भाई चालान कट रहे हैं और बाइक तक भी सीज हो रही है। तो इसी के डर से अपन ने तो भाई ओला 2 दिन पहले ही ली है। चली भी अभी ठीक से नहीं है भाई, 512 किलोमीटर चली है और स्टार्टिंग में ही अगर अपनी ओला भाई सीज हो जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरे एल लग जाएंगे। इसी वजह से आज पोर्टर सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि अब पार्सल इतना छोटा मिलता है, कभी कभार जो है बड़ा पार्सल मिलता है, अदरवाइज छोटा ही मिलता है तो उसको रख लेंगे। मेरा भाई प्राइवेट नंबर है, इस वजह से मेरे को भी लगता है डर। चालान से बचने का एक ही तरीका है तो भाई आप स्विगी ज़ोमेटो करो। स्विगी ज़ोमेटो में भी आप टी शर्ट वगैरह बैग वगैरह नहीं पहनो, जो आपको खाना मिलता है वो अपने पर्सनल बैग में रख के लेके जाओ। उबर रैपिडो चला रहे हो तो भाई रैपिडो में फूड डिलीवरी करो और पोर्टर चलाओ, इससे अच्छा बचने का तरीका नहीं है। और अगर आपको लीगली काम करना है तो आप अपना टैक्सी नंबर करवा सकते हैं और भाई ना तो उसमें चालान का झंझट है और ना कुछ और। प्राइवेट नंबर है इसीलिए भाई थोड़ा मैं भी घबराता हूँ तो मैंने इसीलिए आज पोर्टर चालू किया है। और ये चालान का सिस्टम भाई कभी बंद नहीं होने वाला। मुहिम चलती है चालान की भाई, कॉमर्शियल आप काम कर रहे हैं और प्राइवेट नंबर से अपना बाइक वगैरह रजिस्टर करके चलवा रहे हैं भाई, कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चालान कटेगा वो आपका कटेगा। अगर पुलिस से आप बचना चाहते हैं तो भाई मोबाइल वगैरह स्टैंड वगैरह कुछ मत लगाइए, सामने वाले को पता। और मेरे पास में भाई रीज़न आपको पता है भाई, मैं आज तक मोबाइल होल्डर जो है मेरे पास में बाइक थी तब भी नहीं लगाया था और अब स्कूटी है तब भी नहीं लगाता हूँ। ये जो हाथ में है मोबाइल ऐसे रखता हूँ और लोकेशन देख के मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ तो भाई कोई पता नहीं चलता है सामने वाले को। अगर आप भाई मोबाइल वगैरह लगा के अगर काम कर रहे हैं तो चालान कटता है और चालान भी भाई छोटा मोटा नहीं कट रहा है। मिनिमम है जो आपका जब चालान कटता है तो मिनिमम 5,000 रुपये का आपका चालान कटेगा। पता है भाई 5,000 रुपये की सेविंग करने में आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं तो इससे अच्छा है भाई सेफ्टी से चलाओ, इसका कोई नहीं है। और ये जब तक मुहिम चलेगी 1-1.5 महीने हर बार चलती है, पर पहले साल में 1 बार चलती थी और अब साल में 2 बार चलती है। तो भाई यही है, थोड़ा सेफ्टी से काम करो, इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। तो कहना ये होता है कि भाई प्राइवेट नंबर है वो इलेक्ट्रिक चला सकते हैं या नहीं। भाई जयपुर में ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, आप इलेक्ट्रिक है जो प्राइवेट नंबर से चला सकते हो। पे है जो चालान कटेगा सिर्फ टैक्सी नंबर छोड़ के। अगर आप ईवी चला रहे हो तो भी आपका चालान कटेगा और पेट्रोल बाइक प्राइवेट नंबर से चला रहे हो तो भी आपका चालान कटेगा। चालान भाई दोनों कंडीशन में कटना है तो इसीलिए मैं आज तक मोबाइल होल्डर नहीं लगाया हूँ, बस सेफ्टी से काम करता हूँ। किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके आ गए हैं पोर्टर का पार्सल देने। पर भाई ये तो पार्क की बता रही है, पार्क में डिलीवर करना है क्या? पार्क में तो कोई नहीं है। ये लीजिए सर आपका पार्सल। पेमेंट आप करेंगे या जिन्होंने देखे भी? अच्छा
सर 10 का है क्या आपके पास में? ये लो, मैं 20 दे रहा हूँ, है ना? ठीक है। 10 रुपये के चक्कर में 4 बंदों के पास में घूमना पड़ा, जब जाके 10 रुपये खुले मिले। मेरे पास में भी भाई चेंज नहीं थे। ऑर्डर तो हमने डिलीवर कर दिया है। 89 हमने कैश कलेक्ट किया था और 75.65 पैसा हमको मिल चुका है। 14 रुपये के समथिंग भाई पोर्टर ने काट लिए। इसका मतलब है भाई पोर्टर हमसे कमीशन लेता है 20%। अगर 100 रुपये का हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें मिलेंगे 80 रुपये। इस बार फिर से पोर्टर ने साथ दिया है और 400 मीटर की पिकअप से हमें एक पार्सल मिल चुका है। भाई पार्सल तो मिल चुका है, पर ये इतना अपोजिट जा रहा है, ज़्यादा नहीं भाई, 10 किलोमीटर जा रहा है। पर 10 किलोमीटर भी भाई ये अपोजिट ही है, वहाँ से राइड वगैरह का कोई चांस नहीं है। पर इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा है तो शायद हमें पोर्टर का पार्सल वापस रिटर्न के लिए मिल भी जाए और नहीं भी। भाई 50-50% चांस है। ये लीजिए भाई, ऑर्डर कैंसिल हो गया है। उनके पास में कोई सामान वगैरह अवेलेबल नहीं था और उन्होंने बुक कर दिया। ये भी नहीं पता करते भाई। और अगर मेरी तरफ से इशू डाल के अगर उन्होंने कैंसिल किया होगा ना तो भाई मेरी सस्पेंड हो जाएगी कल। हेलो, हाँ जी भैया, कैंसिल कर दिया क्या? कर दिया कैंसिल है? तो भैया कैंसिल तो कर दिया, पर इसमें आपने ड्राइवर रिलेटेड इशू डाल दिया यार। आपने तो 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो गई मेरी। क्या डाला था मैंने इसमें यार? ड्राइवर रिलेटेड इशू डाला है आपने, जो कैंसिल किया है उसमें रीज़न। दोस्त ने डाला है। अब यार कैसे डालो, अब मेरा तो कर दिया ना आपने। आज का दिन खराब, 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो गया। इशू आपका था, अब भुगतना मेरे को पड़ रहा है। के लिए सस्पेंड हो गई, अब मैं काम ही नहीं कर सकता इसमें। बोला था डालना, रीजन वाला डालना, नहीं वो डाल दिया। अब रीज़न इसमें आ रहा है ड्राइवर रिलेटेड इशू, तो अब मेरी 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो गई भैया। अब कुछ ही नहीं हो सकता भैया। अब ये है 24 घंटे मेरे को ख़राब ही करना पड़ेगा एक दिन। सही से डालना उसका रीजन। लेकिन अब इसमें क्या है, ड्राइवर रिलेटेड इशू आ रहा है तो मेरे को 24 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया कंपनी ने। तो मेरे को चलाना भी नहीं आता, मैंने उससे करवाया था उससे यार, मुझे भी है। ठीक है। डियर पार्टनर, वी आर सॉरी टू टेल योर दैट योर ऑर्डर वाज कैंसिल ड्यू टू ए ड्राइवर रिलेटेड इशू। भाई इशू है कस्टमर को था, क्योंकि उनके पास में सामान अवेलेबल नहीं था जो वो मंगवा रहे थे, इस वजह से ऑर्डर कैंसिल होना था। उन्होंने कहा भाई टाइम लगेगा। टाइम मैंने कहा भाई कितना, तो उन्होंने कहा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ। और उसमें डाल दिया भाई मेरा इशू, डाल दिया ड्राइवर रिलेटेड इशू। हमारी पोर्टर तो हो चुकी है सस्पेंड और रैपिडो में एक छोटा सा पार्सल ले लिया है और इसको करके ही भाई हम घर चले जाएंगे, क्योंकि जिस उम्मीद से हम निकले थे आज पोर्टर का ही हमें टारगेट करना था, पर पोर्टर तो हमारी सस्पेंड हो चुकी है। 24 घंटे के बाद में हमारी पोर्टर है वो चालू होने वाली है। गलती हमारी नहीं थी, कस्टमर की थी। फिर आ गए हैं भाई, कस्टमर की जो लोकेशन है वो 1.5 किलोमीटर गलत निकल चुकी है, पर जो लोकेशन उन्होंने बताई थी वैसे ढूंढ के हम आ चुके हैं, क्योंकि करंट लोकेशन तो हमारे पास में आई नहीं और हमने एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं बताया। कस्टमर ने खुद ही कह दिया भाई मैं एक्स्ट्रा पेमेंट दे दूंगा। हेलो भैया, उसके ब्लिंकिट का स्टोर है उसी गली में आना है ना। चलिए, अपना पार्सल हो गया है, पिकअप निकलने के लिए है तैयार। भाई आज का जो दिन गया है ना वो काफ़ी ख़राब गया है मेरा। एक तो ऊपर से चालान का डर, पोर्टर के लिए निकले थे तो कस्टमर की वजह से हमारी पोर्टर भाई 24 घंटे के लिए सस्पेंड हो चुकी है। ओला उबर रैपिडो करने का भाई कोई सीन नहीं है, क्योंकि चालान ज़्यादा कट रहे हैं। तो इसी वजह से ये हम जो पार्सल है वो देके घर की तरफ निकल जाएंगे। कर रखा था क्या आपने? हाँ ठीक। OTP आ रहा होगा आपके पास में शायद। तो नहीं आ रहा है कुछ। मेरे पास में आ रहा है, दिस ऑर्डर रिक्वायर्ड एन OTP। ऐसे पार्सल ना है ना, इससे बढ़िया खाली बैठना बढ़िया है, क्योंकि पिकअप करने गया वो भी लोकेशन गलत थी और ड्रॉप करने आया हूँ तो भी लोकेशन गलत थी। दोनों लोकेशन भाई गलत थी। वो तो मैं यहाँ का भाई एरिया जानता था, इस वजह से मैंने करेक्ट पिकअप और ड्रॉप दोनों कर दिया है। आज की जर्नी 2 ही ऑर्डर की रही भाई। हम एक पोर्टर का पार्सल था और एक रैपिडो का पार्सल था, और इस 2 पार्सल में हमारा दिमाग इतना गर्म हो गया है भाई जिसकी कोई हद नहीं है। इससे बढ़िया मैं घर पे रहता ना, नहीं काम करने आता तो अच्छा था। पहला जो हमें पोर्टर में पार्सल मिला था उसमें कस्टमर भाई इतना ख़राब निकला कि उसने हमारा रिलेटेड इशू डाल दिया, जबकि कोई हमारा इशू नहीं था। ये रैपिडो का पार्सल पिकअप करके लाया हूँ भाई, इसकी दोनों लोकेशन गलत, ड्रॉप भी गलत, पिकअप भी गलत, पर जैसे तैसे करके कर दिया है सारा काम कंप्लीट। घर से आज की राइड यहीं ख़त्म करते हैं, निकल लेते हैं घर पे। और दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही ओला उबर रैपिडो के रिगार्डिंग हम वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।